जैन साथियों, तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग्स इंग्लिश एंड डीलर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे एक बार। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप लोग जो है ना अपनी तैयारी को नित नए दिन बहुत बढ़िया तरीके से धार दे रहे होंगे। और अगर हम बात करें अपने इस वीडियो की, हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है और ये विलोम शब्द की हमारी 3rd वीडियो है। जैसा कि हम लोगों ने पता है कि हम लोगों ने पहली वीडियो में 1 से 30 तक के विलोम शब्दों को कवर किया था। फिर दूसरी वीडियो में 31 से 60 तक के विलोम शब्दों को कवर किया था। और आज हम जो है ना 61 से 90 तक के विलोम शब्दों को कवर कर रहे होंगे। और आशा करता हूँ कि अगर कोई विलोम शब्द का क्वेश्चन फंसेगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नित नए दिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और प्रश्न बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं हमारे। एक भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कम से कम 2-3 बार परीक्षा में रिपीट ना हुआ हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 को हमने तो अगले दिन ही कर लिया था कि अनभिज्ञ का क्या होता है विलोम शब्द। अनभिज्ञ का होता है हमारा अभिज्ञ, यानी जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो। अब यहाँ से हमारे प्रैक्टिस शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 61 से। तो क्वेश्चन नंबर 61 बता रहा है कि उद्दत का विलोम होगा। उद्दत का मतलब होता है यानी जो बहुत ही क्या हो हमारा कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यानी उतावला हो या जो सभ्यता नाम की जिसमें कोई चीज़ ही ना हो, ठीक है। तो उसका विलोम क्या हो जाए, यानी उग्र स्वभाव का, कुछ इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो सौम्य ये भी हमारा हो जाता है और विनीत ये भी हो जाता है। दोनों हमारे इसके इस विकल्प के दोनों आंसर सही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे हम दोनों वाला विकल्प सही है। आगे हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है निरामिष। निरामिष कौन सा होता है? निरामिष जो होता है ना, जो मांस नहीं खाता है, उसका विपरीत क्या होगा? जो मांस खाता है, यानी सामिष। सामिष वो होता है जो मांस खाता है और निरामिष कौन होगा? जो मांस नहीं खाता है। ग्राह, इसका विलोम हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा आग्राह और त्याज, दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर हम आगे बात करें अपने इस क्वेश्चन नंबर 64 की, तो यहाँ पर दिया गया है कि शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध वाला बताना है। तो बताना है अवरोह का आरोह होता है, समास का न्यून होता है, क्या होता है भाई हमें बताना है। यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चनों को हम लोग फिर से। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये तो हमारा सही है। तामसिक का सात्विक होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अवरोह का आरोह, ये भी हमारा सही। लेकिन समास का न्यून होता नहीं, समास का तो व्यास होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा गलत। रज्जु, रज्जु का मतलब होता है हमारा टेढ़ा और वक्र का मतलब होता है हमारा सीधा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा गलत युग्म है? हमें गलत युग्म बताना है यहाँ पर। तो कौन गलत युग्म है? अनुलोम का विलोम हो जाएगा, अमावस्या का योग हो जाए, हाँ अनुलोम का विलोम ये भी हमारा सही है। अनिवार्य का वैकल्पिक भी सही है। अधुनातन का प्राचीनतम सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अमावस्या का योगी से कोई भी संबंध लेना देना नहीं, तो यही हमारा हो जाता है गलत। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दिया गया आवर्तक। आवर्तक का विलोम हो जाएगा हमारा अनावर्तक। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर से बता रहा है कि कौन गलत युग्म है। गलत युग्म का हमें पता लगाना है। तो मूक का वाचाल, मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ऐश्वर का अनैश्वर, ये भी हमारा सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी हमारा सही है, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर छली का बहिरंगा, तो बहिरंग का होता है अंतरंग होता है। तो यहाँ पर छली बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। अनाहूत, अनाहूत का क्या हो जाएगा? हमारा आहूत विलोम शब्द बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का परोक्त हो जाएगा, विजय का पराजय हो जाएगा, यानी हार हो जाएगी। सुगम का हो जाएगा दुर्गम। कोमल का विलोम होगा, कोमल का विलोम हो जाएगा हमारा कठिन हो जाएगा। शांत का अशांत हो जाएगा और यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कठोर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैन मत को मानने वाला श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। तो श्वेतांबर का विलोम हमें बताना है। श्वेतांबर का विलोम होता है दिगंबर। अंबर नहीं होगा, नीलांबर पीतांबर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें हम लोग, उत्तीर्ण का विलोम होता है। तो हम लोग कहते हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, और इसके विपरीत कहते हैं क्या? वह जो है ना परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। जीत नहीं होगा, ये भी नहीं होगी। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी, अनुत्तीर्ण, बिल्कुल राइट।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे हैं। तो इस कृपण का हमें विलोम बताना है। कृपण का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जो कंजूस होता है कृपण, और दानी जो होता है ना, इसका विलोम हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यानी उस गलत युग्म का पता लगाना हमें। तो उग्र का सौम्य, ये तो हमारा सही है। ध्वंस मतलब क्या, किसी चीज़ का जो है ना ध्वंस यानी बिगाड़ना और निर्माण करना, यानी किसी चीज़ को बनाना। कनिष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है हमारा। लेकिन क्या पौराणिक का हमारा प्राचीन हो जाएगा, क्योंकि पौराणिक और प्राचीन दोनों ही यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है। तो यहाँ पर हमारा जो कनिष्क है ना, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पर तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का विलोम हो जाता है सात्विक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर दिया गया आकर्षण का विलोम शब्द है, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सटीक आंसर, ये भी नहीं होगा और अपमान भी नहीं होता। अगर अपमान का बात करें तो सम्मान हो जाता है हमारा विलोम शब्द। अगर आगे बात करते हैं हम लोग, अमृत का विलोम शब्द है, तो अमृत का मतलब क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम हो जाएगा विष हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया कि उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। बता रहा है यहाँ पर अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है हमारा, अर्वाचीन यानी अर्वाचीन मतलब नया होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा या पुराना हो जाएगा हमारा। आकाश का विलोम होता है, तो आकाश का विलोम पाताल होता है हमारा। धरती नहीं होगा, अनर्थ नहीं होगा, अनघ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का विलोम शब्द हो जाएगा, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, आकाश पृथ्वी, पृथ्वी का आकाश, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा आकाश, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संतोष महाधन है, तो यहाँ पर संतोष का विलोम शब्द बताना है, तो संतोष का हो जाएगा असंतोष। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जटिल। जटिल का मतलब क्या होता है, यानी कठिन होता है, और कठिन का मतलब क्या होता है, यानी सरल हो जाएगा विलोम इसका। आगे बढ़ते हैं, स्तुत्य। स्तुत्य का मतलब होता है, यहाँ पर स्तुत का विलोम बताना है हमें, तो स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हास, हमारा बिल्कुल सही आंसर। हास नहीं होगा, हे नहीं होगा, और हानि भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो ओजस्वी का विलोम शब्द हमें बताना है। ओजस्वी का विलोम हो जाएगा कांतिहीन, ये हमारा हो जाएगा। शोकाकुल नहीं होगा, कामुक नहीं होगा, मलिन। निर्मल का विलोम होता है मलिन। आगे बात करते हैं हम लोग, नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। एक दूसरे का विलोम जो नहीं है वही बताना है हमें। तो गुड़ का अवगुण, ये भी है हमारा। देव का दानव, ये भी। तरल का ठोस, ये भी सही है। लेकिन क्या सम्मान का अवज्ञा या आज्ञा होगा, नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। सम्मान का हो जाएगा तिरस्कार हमारा, आज्ञा का अवज्ञा हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का अभाव जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। फिर से हमें सेम बताना है। तो क्या जय यानी जीत का पराजय होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर अगर सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, ये भी हमारा सही है। अगर हम बात करें पतन का उन्नति, ये भी हमारा सही है। यहाँ पर धर्म का अधर्म हो जाएगा और पाप का पुण्य होता है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा होता है गलत। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल राइट। आगे बात करें हम लोग, तो परोक्ष का विलोम शब्द होगा। परोक्ष का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से कहते हैं, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, यानी जो छिपा हुआ। प्रत्यक्ष यानी जो सामने होता है हमारे। अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा, तो अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। अगर यहाँ पर होता है अनुरक्ति तो हो जाता है हमारा विरक्ति, लेकिन यहाँ पर अनुरक्त दिया गया है, इसलिए तो हम अनुरक्त को चुनेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखा है प्रच्छन्न। अब प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या, छिपा हुआ। जो चीज़ छिपी होती है वो होती है हमारी प्रच्छन्न। और प्रत्यक्ष क्या होती है, जो चीज़ हमारे सामने होती है। तो यहाँ पर प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रत्यक्ष। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और
हमारे जो है ना आज के प्रश्न लगभग, हाँ, आज के प्रश्न हम लोगों ने कर लिए है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न बहुत ही बढ़िया लगे होंगे। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है फीलिंग्स कूलिंग्स इन नीला। यहाँ पर हम लोग जीएस, मैथ्स और हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।